नमस्ते दादाश्री जी। मेरा सवाल एक्चुअली एक मीनू जी से भी एक फ़ॉलो-अप है और एक अनुपमा जी ने भी जो आपसे सवाल किया तो उसमें फ़ॉलो-अप है। तो जो मीनू जी ने जो बात किया था अबॉर्शन के लिए उन्होंने आपसे पूछा था, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इन्होंने आध्यात्मिक क्राइम के हिसाब से आपसे जैसे पूछा था, तो कभी-कभार क्या होता है कि वैवाहिक जीवन या वैवाहिक बंधन से जुड़ने से पहले ही कभी-कभार चाइल्ड कंसीव हो जाता है। तो उस समय सोसाइटी के कारण कभी-कभार वो ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें चाइल्ड ड्रॉप कर देना चाहिए, लिंग के आधार पे नहीं। और कभी-कभार वैवाहिक जीवन में या बंधन में जुड़ने के बाद भी शायद जब फैमिली कहती है कि हम शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं और चाइल्ड कंसीव हो जाता है, तो उस समय भी वो कभी ना कभी निर्णय ले लेते हैं कि हमें अबॉर्ट कर देना चाहिए या हम तैयार नहीं हैं या हमें चाहिए नहीं है, लिंग के आधार पे नहीं। तो तब सही क्या है? ये एक या क्वेश्चन है। सो मेरी तरफ से जो समझ में प्री मैरिटल मतलब आप शादी से पहले अगर संबंध होता है और बच्चा कंसीव होता है और शादी नहीं कर पा रहे हैं और गर्भपात की एक सिचुएशन बनती है और उसने कर लिया, फैमिली ने मिलकर या लड़की ने भी अगर वो कर भी लिया तो उसके कर्म लगते हैं, तो वो एक नेगेटिव कर्म बन जाता है बिकॉज वो नेचुरल नहीं है। हुँ, तो शादी के बाद क्योंकि ये जो सिस्टम बनी है ना, वो सिस्टम के आधार के अनुसार आपके कर्म बनते हैं। तो शादी से पहले संबंध होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप शादी कर लें उस व्यक्ति के साथ। नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो प्रैक्टिकली फिर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अबॉर्ट करना है और आप कर भी सकते हो। करने के बाद ये ज़रूर आपके मन में एक थॉट रहे या अवेयरनेस रहे कि उसके कर्म आएँगे। तो कर्म भोगने के लिए आपको खड़ा होना है, इतना ही है बस और कुछ नहीं है। और वो लगेंगे कर्म, ठीक है? और शादी के बाद भी एक था, कई लोग उसके बाद भी बोलते हैं कि शायद हम तैयार नहीं हैं, तो उस समय भी कर्म लगेंगे? हाँ, अगर देखिए मैं जैसे कहा ना वैलिड रीज़न होना चाहिए। हमारे देश के जो कानून हैं, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं। सबको समझते हुए पॉइंटर्स दिए हैं। नेचुरल लेवल पे जो सही है, वही कानून अलाउ करता है। इसके विपरीत अगर आप कुछ अलग करते हो, तो उसका कर्म लगता ही लगता है। थैंक यू दादा। ठीक है? मेरा नेक्स्ट सवाल अनुपमा जी ने जो हाँ। आपसे पूछा था, तो इसमें मैं आपसे समझना चाहता था, गाइडेंस लेना चाहता था। अडॉप्शन को आप कैसा देखते हैं? हुँ, कि हुँ। अडॉप्शन पे क्या सही होना चाहिए? नहीं, अडॉप्शन तो सही है ना। आपको अगर भीतर से लगता है किसी को अडॉप्ट करना है, बच्चे को सँभालना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो पर बच्चा जब आता है, तो कुछ कर्म लेके आता है। तो उस कर्म के साथ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, जिसको थोड़ा समय लगता है। कुछ-कुछ चीज़ें जो जेनेटिक लेवल पे है, वो जाती नहीं है। एनवायरनमेंट भी बदल जाता है, तब बहुत कुछ असर आप उस बच्चे पे देख सकते हो। पर ये अच्छी क्रिया है और लोग कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये बहुत पॉज़िटिव है। तो जब हुँ, माता-पिता कंसीव कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं हुँ। अडॉप्शन बेटर है, तो कुछ कर नहीं। सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ज़रूर। थैंक यू दादा, थैंक यू।